रास्ते में देवर्षि नारद मिले। नारद जी से प्रचेता गणों ने पूछा, महाराज भगवान शीघ्र कैसे प्रसन्न होते हैं, कृपा करके हमें बताइए। ऐसा जीवन में कौन सा कार्य किया जाए जिससे भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाए। नारद जी कहते हैं, भैया जिसने जीवन में 3 काम कर लिया उस पर भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वह 3 काम कौन सा है? दया सर्वभूतेषु संतुष्टायेन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्यासु जनार्दनम्। काम जिसने कर लिया अपने जीवन में भगवान शीघ्र उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। पहला काम दया सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र पर हमारी दया होनी चाहिए। दूसरा काम संतुष्टया, पहला काम बताया दया। देखिए हमारी दया भी स्वार्थवश होती है। दया कहते किसे हैं भाई? एक बात समझना पड़ेगा, प्रायः दया हमारे स्वार्थ दृष्टि में ज्यादा आता है। जैसे अचानक गाड़ी जा रही हो, एक्सीडेंट हो जाए, कोई व्यक्ति घायल हो जाए, अनेक प्रकार के उसके शरीर में चोट लगे हैं, 10-15 लोगों ने उसको घेर लिया है। अब आप बाइक से जा रहे हो और दूर से ही देख करके अरे कौन इस लफड़े में पड़े, चलो चलते हैं। अब जैसे आगे गए, कुछ दूर तक पहुंचे तो फोन आया कि अरे राम राम पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। कहाँ? बोले चौराहे पर। तब पुनः गाड़ी मुड़ा करके हम उसके पास जाते हैं और पिताजी को उठा करके हॉस्पिटल में ले जाते हैं। इसका कारण क्या है भाई? यहाँ स्वार्थ सिद्ध हुआ ना। जब पता चला कि पिताजी का एक्सीडेंट हुआ है तब पुनः वापस आना पड़ा। दया हमारी प्राणी मात्र पर होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अपना हो अथवा ना हो। प्रत्येक जीव पर हमारी सहजता ही दया होनी चाहिए। इसलिए पहला काम बताया दया सर्वभूतेषु, कोई भी हो। दूसरा काम बताया संतुष्टया, भगवान ने जितना दे दिया है उतना पर्याप्त समझना चाहिए, प्राप्त को पर्याप्त समझना। 8 जथा लाभ संतोषा और सपने नहीं देखे पर दोषा। भगवान श्री राम ने माता सबरी को 8वीं भक्ति में बताया है कि प्राप्त को पर्याप्त समझना चाहिए। इसलिए दूसरा बताया संतुष्टायेन केन वा। और तीसरा काम बताया सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च, अपने इंद्रियों पर संयम रखना। ये 3 काम जिसने अपने जीवन में कर लिया तो आसु तुष्यति जनार्दनम्, भगवान शीघ्र उस पर प्रसन्न हो जाते हैं।